जैसे ही अर्जुन और अवंतिका लीमो से उस ब्रिज से बाहर निकले, अवंतिका अपनी सीट पर चुपचाप बैठी रही। यहाँ तक कि अर्जुन भी जब कार के अंदर आया, उसके पास बैठ गया, तब भी उसने एक शब्द नहीं कहा। अर्जुन ने देखा कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे ने उसे धोखा दे दिया। अवंतिका अभी अभी जो सब कुछ हुआ उससे काफी सहमी हुई थी। जब अक्षय वापस आया, उसने अर्जुन के फोन पर उसे रोहन के ठिकाने लगाने के बारे में बताया। अवंतिका उन दोनों की बातों की आवाज से अपनी नींद से जाग गई। अर्जुन ने पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे लेकर अपनी नाराजगी को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि थोड़ी देर पहले अवंतिका ने अर्जुन से रोहन को ना मारने के लिए भीख मांगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति अर्जुन कोई बड़ी गलती करे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसे हर्ट किया है। उसकी रिक्वेस्ट की वजह से अर्जुन ने अवंतिका को लास्ट बार रोहन को देखने के लिए वहां आने की परमिशन दी। हालांकि वो रोहन को अवंतिका से तब भी मिलवा सकता था जब वो मनीष सोनी की कैद में था, लेकिन वो मनीष सोनी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो मनीष सोनी को उसके और उसकी पत्नी के बीच में आने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद लीमो एक जगह पर जाकर रुकी। अवंतिका अर्जुन का लीमो के अंदर इंतजार कर रही थी और अर्जुन मनीष सोनी के साथ निपट रहा था। मनीष सोनी से रोहन को लेना कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मनीष सोनी अवंतिका और रोहन के बारे में सब कुछ जानता है कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने रास्ते में उसे टॉर्चर करने की कोशिश की। इधर अवंतिका गाड़ी में बैठे बैठे उस पल को याद कर रही थी जब वो अर्जुन से रोहन को जाने देने के लिए कह रही थी। हे अर्जुन, उसे जाने दो, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं है, अवंतिका ने अर्जुन से कहा। लेकिन अर्जुन इस समय बहुत गुस्से में था। उसने अवंतिका को उसकी साइड लेते हुए देखने के लिए उसे दूर खींच लिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अवंतिका पहले से जानती थी कि वो एक स्वार्थी, लालची और शक्तिशाली बास्टर्ड है। वो जो अपने लिए चाहता है उसे लेकर रहता है। अजीब तरह से अवंतिका उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी, और वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे रोहन एक बार फिर से अवंतिका को नुकसान पहुंचा सके या उसके करीब आ सके। अब जबकि सब खत्म होने जा रहा था, तो अवंतिका का इस तरह से परेशान होना अर्जुन के लिए नॉर्मल नहीं था। हे अवंतिका, अर्जुन ने उसे कार से बाहर निकाला, तुम्हें आज रोहन से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को अपने गले से लगाया। अवंतिका उसकी बाहों में आकर रोने लगी। अपनी बंद आंखों से उसने राहत की सांस ली। आज सब कुछ वाकई खत्म हो जाएगा। रोहन उसे फिर से चोट पहुंचाने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। ये सब होने के बाद वो उसके पीछे कभी नहीं आएगा। वो यही चाहती थी कि वो अपने पास्ट से आजाद हो जाए और अपने पति के साथ खुलकर रह सके, और फिर लगभग सचमुच हुआ भी ऐसा ही। अवंतिका अभी भी कार में बैठकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। रोहन वाकई सीन से बाहर हो गया था। उसके बारे में अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अवंतिका को लगा जैसे उसके कंधों से किसी ने भारी वजन को उठा लिया हो। ये उसके लिए एक तरह से आजाद होने की तरह था। उसने महसूस किया कि रोहन से आजाद होना उसके लिए बहुत अच्छा है। वो अपनी जिंदगी में अर्जुन के साथ बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ सकती है। जिंदगी में पहली बार वो सचमुच में खुशी महसूस कर रही थी। उसने अपने पति के साथ एक रिश्ता शेयर किया था जो पहले वाले रिश्ते के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा और प्यार से भरा हुआ था। उसके नए परिवार और उसके आसपास के कुछ दोस्तों के साथ अवंतिका ने यह समझा कि दुनिया काफी अच्छी है। अर्जुन ने विरोध नहीं किया जब अवंतिका ने अपने हाथ उसके चारों तरफ लपेटे। वो उसे जाने नहीं दे सकती थी, अब कभी नहीं। वो अर्जुन को अब खुद से कभी दूर नहीं करेगी, और ना ही अर्जुन। अर्जुन, अवंतिका, तुम्हें आज से उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आगे की जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगी और उसकी वजह से नहीं रोगी। अंडरस्टैंड? सिल्वर लीफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें कुछ बनना है अवंतिका। तुम्हारा गोल अब से वही है। यह अर्जुन का जवाब था जब अवंतिका उसकी छाती से लगकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो उसकी बाहों में थी और ये वही जगह थी जहां वो हमेशा से रहना चाहती थी। अवंतिका ने अर्जुन की बाहों में काफी रिलैक्स फील किया, लेकिन वो जानती थी कि अभी और मुसीबतें आने वाली हैं। हालांकि रोहन अब पहले से ही पिक्चर से बाहर था, लेकिन राधिका अभी भी उसके रास्ते में काफी परेशानियां लाने वाली है। दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार की नाजायज औलाद थी। वो भी अवंतिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेंगी। क्या राधिका ने सच में सोचा था कि वो बिना किसी लड़ाई के वापस आ जाएगी? उसने रोहन के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद कर दिया था और अपना करियर बनाने के लिए और अपने फायदे के लिए सिंघानिया परिवार के साथ साजिश में जुड़ गई थी। उसे परवाह नहीं थी। अगर उसने अवंतिका को खो दिया था, वो उसे अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखना चाहती थी। अवंतिका ने अपना मन बना लिया था। वो राधिका की तरह स्मार्ट और सिंघानिया परिवार की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकती है।
लेकिन वो उन्हें दिखाना चाहती है कि कोई उसे नीचे नहीं गिरा सकता। भले ही उसे सिल्वर लीफ में जाने के लिए 2 या 3 बार से ज्यादा कोशिश करनी पड़े, लेकिन वो करेगी और एक ना एक दिन वो उस मुकाम को हासिल करके रहेगी। वो साबित करने वाली थी कि वो एक काबिल लेडी है। जिस इंडस्ट्री को उसने चुना था उसमें सफल होने के लिए सिंघानिया परिवार की जरूरत नहीं थी। वो उसे अपनी मेहनत और अर्जुन के सपोर्ट से हासिल कर सकती थी। आखिरकार अब वो प्रेसिडेंट अर्जुन की पत्नी थी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।